इससे इससे वहां धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षग्रस्त से उत्पन्न हुई वहां मरीक्षा नाम की समूह की कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या ब्रह्मलोची की पुत्री है तथा कंडो मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री परशुराज जी बोले, है मैत्रीय, तब यहाँ सोचकर भी प्रजेतागण योग भ्रष्टा की कन्या होने से मारीशिकों को अग्रहण न समझे। सोमदेवन कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमिका को गए और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठा होकर एकग्रचित से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए उद्धर्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रजेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशवी आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमार, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाशादि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठा महात्माओं के ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनंतम प्रपंच से परे है तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्टों के पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण, पंचात्र मात्रा के हेतु, तामस अहंकार और उसके भी हेतु, महत्वत्व के हेतु के भी परम हेतु है, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंचक पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सर्वजीव रूप है और ब्रह्मा ही सकल प्रजा का प्रति रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस पर ब्रह्मा पार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तवक और नित्य प्रति पढ़ता यह सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मरीक्षा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अत्यंत तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कहा सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ है। जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरा बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और है अध्यक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य दक्षिणीय, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अवसंवादिता, उल्टा ना कहना, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री हर्षिकेश ने प्रमाण के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्याता क्रमवीर 10 पति होंगे और वे शोभने उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रिया युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंश को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरे कृपा से उदार रूप गुण संपन्न सुशीला और मनुष्यों के चित्ता को प्रसन्न करने वाली आयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशाल लक्ष्य से ऐसा कहा भगवान अंतर्धन हो गए और वही यहाँ महर्षि के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री परशुराज जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रजाताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस महर्षियों को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10
प्रजेताओं से महर्षि के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए साग्र रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और सनातन उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा तृप्ति, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म का और 13 कश्यपोक्ति तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा का विवाह की दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। है मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा को मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले जो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके सकल दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रजाताओं के पुत्र किस प्रकार हुए हैं ब्राह्मण? मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दोहित्र देवते होकर भी फिर वे उनके शवशूर हुए। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता है। मुनिश्रेष्ठ, या दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वानों को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। द्विजोत्तम, इनमें पहले किस प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गांधर्व, सर्प, राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री परशुराज जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर भी तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वहाँ सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गांधर्व, असुर, सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उन्हीं के वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरान प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिकनी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सार्ग की वृद्धा के लिए वीरानसुता असिकने 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, है महापरिक्रमी हर्षि सवगन, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और आधा कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और प्रातिहत बेरोक ठोक है। अंत में अज्ञानियों ने तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं चले गए और समुद्रों में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हृदय हर्षवों के इस प्रकार चले जाने पर प्रजाताओं का पुत्र दक्ष ने वैरण से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबलाशवगन भी प्रजा बढ़ने के इच्छुक हुए, किंतु वे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वत बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं। आपने भाइयों को मार्ग की अवलंबना करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं के चले गए और समुद्रगत नदियों के सामान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाइयों को खोजने के लिए
भाई ही जय तो वह नष्ट हो जाते हैं, अतः विज्ञ पुरुषों को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गाए जाना नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से वाराणसी 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यपों को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अष्टनेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र तो अंगारी और तो कृष्णेश्व को विवाही। अब उनके नाम सुनो: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सद्या और विश्व, ये 10 धार्मिक पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्व के पुत्र विश्वदेव थे, सद्या से साध्यागन हुए, मारुति से मारुतवन और वासु से वसुगन हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्त से मुहूर्तभिमानी देवगन हुए। लंबा से घोष, यमी से नागवीति और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषय का प्राणी हुआ तथा संकल्प से सर्वात्मक संकल्पिक उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुवा, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहार का भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चासी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहर से द्रवण्य हुत एवं अभव्य तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरशस्तंभ सरकंडे ये से उत्पन्न हुए थे। ये कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाका, विशाखा और नैगमय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युषक पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वरस्त्री और ब्रह्मचारिणी और सिद्धि योगिनी थी तथा अनसक्ता भाव से समस्त भूमंडलों में विचरित थी। 8वें वसु प्रभाव से की भार्या हुई, उससे सहस्त्रों शिल्पों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजेकपाद, अहिर्बुद्धन्य, तत्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से तत्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपरजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, हे त्रिलोकी की आदिश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई। उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, कसा, सुरभि, विनता, धार्मा, क्रोधवश, ईरा, कद्रु और मुनि थे। हे धर्मज्ञ, आप तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चक्षुष पनवंतर में तोषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही आदि तक के गर्भ में प्रवेश कर इस व्यवस्था मानवतार में जन्म ले, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चक्षुष मानवतार में निश्चय कर उन सब ने मरीचिपुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, दाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्वन, साविता, मैत्र, वरुणा, अंशु और भाग नामक द्वादश आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चक्षुष मानवतारों में जो तोषित नामक देवगण थे, वे ही व्यवस्था मानवतार में द्वादश आदित्य हुए। सोम की जिन 27 दुविता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात है। उन अति तेजस्विनियों में से
अनेके प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमिक पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्रिक भार्या कपिला, अतिलोहित पिता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋषियों के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरि से उत्पन्न हुए और तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहार नामक देवगण देवर्षि कृषिष्वी सनातन कहे जाते हैं। हे तात 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य प्रजापति और वशिष्ठकार है 33 वेदुक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य का अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है दिति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिप और हिरण्यक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंह का नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रजित को विवाही गई। हिरण्यकशिप के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनोहाद, आहाद, बुद्धिमान, प्रहाद और साहाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहाद जी सर्वत समादर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्य राजा द्वारा द्युक्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वगम में व्यक्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबुद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत महावच्छित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषगिन से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्वरमन रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों के मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महात्मा की पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपने गोद में धारण कर लिया। चित्ता में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्य द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्य राजा के पुरोहितों की उत्पन्न ही कुवी कृत्या भी जिन गोविंद शक्ति चित्ता भक्त राजा के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबारासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमन और निर्मत्सर ने दैत्य राजा के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विषयों को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति सम्मानचित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्म महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय समाप्त।